हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे से अपनी मैथ्स के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग मेरे कंटेंट को इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर और चीज़ें लेकर के आओ, मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस। जो बच्चा मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है या इंस्टा पे जुड़ना चाहता है या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है, बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में जा करके देखोगे तो आपको तीनों चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन, और मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगा। तो आप अपने डाउट्स मेरे से व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एमसीक्यूज। ओके, तो पहला एमसीक्यू है बच्चे, सिंपल है, ये तो बहुत ही सब लोगों को आता होगा। In case of change in PSR, in case of change in PSR, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by proportionate amount of। बच्चे किस चीज के लिए उसको सैक्रिफाइस, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किस चीज के लिए कॉम्पेंसेट करता है? बच्चे प्रॉफिट्स के लिए कॉम्पेंसेट करता है। प्रॉफिट्स के लिए कॉम्पेंसेट करता है क्योंकि अब जब चेंज हो जाएगी पीएसआर तो गेनिंग पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने लग जाएंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहता है कि मेरे को उसके बदले में पैसा चाहिए। तो उस पैसे को आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो? नहीं बोलते। कैश बोलते? नहीं बच्चे। उसके बदले में हमें जो एंट्री करनी होती है वो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। आई होप ये आप सबको पता होगा एंड दिस इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर एस टी, तीन पार्टनर्स हैं आर एस टी, इनकी ओपीएसआर कितनी है बच्चे? आर एस और टी, इनकी ओपीएसआर है 1 2 3। टोटल बोलो जल्दी से, टोटल कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इनका टोटल है 6। क्लियर है गाइस? न्यू पीएसआर कितनी है इनकी? न्यू पीएसआर है 1:1:1 1 1 1। इसका टोटल होता है 3। क्या मैं इसको 6 बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। 2 2 2 अगर मैं इसको लिख दूं तो ये 6 बन जाएगा। तो इनकी न्यू पीएसआर है 2 2 2, टोटल रहेगा 6। देखो किसको गेन हुआ किसको लॉस हुआ? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। बच्चे इसको पहले 1 मिलता था, अब इसको 2 मिलने लग गए, तो इसको होगा गेन। कितने का गेन? 1/6 शेयर का इसको गेन होगा। इसको पहले भी 2 मिलते थे, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसको पहले 3 मिलते थे, अब 2 शेयर्स मिलेंगे, तो इसको 1/6 का सैक्रिफाइस होगा। बच्चे सिंपल मैथ्स है, टोटल हमेशा होल ही रहेगा, 1 रहेगा। एक बंदे ने 1/6 का सैक्रिफाइस किया तो दूसरे बंदे को मिल गया। तो आपकी एंट्री होगी G2S। जी मतलब आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, या तो ये हो सकता है इसका आंसर, या आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, या तो ये हो सकता है। ये तो हो ही नहीं सकते, राइट। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। किस किस चीज की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बच्चे? जनरल रिजर्व 40,000 का जनरल रिजर्व है। WCR है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कितने का है बच्चे? 30,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। मैक्सिमम बच्चे इस यहीं पर ही गलती करते हैं, इसको ढंग से देखते नहीं है बच्चे। ये डेबिट बैलेंस मींस लॉस, तो ये लेस हो जाएगा आपका P&L का डेबिट बैलेंस लेस हो जाएगा 10,000 रुपए। तो ये 40 और 30 70 माइनस 10 60,000 रुपए की बच्चे आपकी नेट इंपैक्ट है, जिसकी आपको प्रोपोर्शनेट शेयर की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और वो भी कितना? 1/6। तो इंटू 1/6 अगर करूंगा तो 10,000 रुपए आएगा। 10,000 रुपए की आपको G2S एंट्री मारनी है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। 10,000 किस में है? इसमें है। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आंसर डी। देखो कितने बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत काम के एमसीक्यूज हैं आपके लिए। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू AS26 इज ट्रू? AS26 बच्चे हमको गुडविल के बारे में बताता है। AS26 हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज ऑल अबाउट गुडविल। ये क्या बोलता है बच्चे? ये बोलता है कि अगर आपने गुडविल परचेज करी है, अगर आपने गुडविल परचेज करी है। सर गुडविल कैसे परचेज करते हैं बच्चे? शेयर कैपिटल के चैप्टर में जाकर के देखोगे अगर आप, तो आप किसी का बिजनेस खरीद के लेकर के आते हो। अगर आप किसी का बिजनेस महंगे में खरीद के लाते हो तो आप उसको जो एक्स्ट्रा पैसे देते हो वो गुडविल के देते हो। पूरी बुक में वहीं पर एक चैप्टर है जहां पर परचेज गुडविल का डिस्कशन है। तो आप गुडविल के पैसे उसको देते हो, आप वो गुडविल
डेबिट करते हो अपनी बुक्स के अंदर। बच्चे आप पूरे के पूरे अकाउंट्स में देख लो 11th से लेकर 12th तक, आपने गुडविल को अगर कभी डेबिट किया है तो सिर्फ परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे किया है। और क्रेडिट कब होती है गुडविल? जब आप उसको राइट ऑफ करते हो। तो क्या रीवैल्यूड गुडविल आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो? नहीं। परचेज गुडविल अभी अभी मैंने बताया आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट। रीवैल्यूड और परचेज दोनों को दिखा सकते हैं? नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे? द करेक्ट ऑप्शन इज दैट परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल कौन सी? अभी अभी बताया, जो आप बिजनेस परचेज करते हो गुडविल के नाम के पैसे देके आते हो, वो आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हो। बच्चों के आंसर्स गलत आ रहे हैं। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बच्चे? कल मैंने शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट का लाइव लिया था, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख सकता है। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल कभी इशूड कैपिटल से कम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो आप रजिस्टर कराते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कि आप इशू कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्यों? सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू ऑथराइज करा रखी है, लेकिन अभी मैं उसमें से सिर्फ 5 लाख ही इशू करना चाहता हूं, तो यस, ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी मोर देन इशूड कैपिटल। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन इशूड कैपिटल? नहीं बच्चे, अगर मैंने 5 लाख की इशू करी है तो कोई मेरे को 6 लाख कैसे पेड अप कैपिटल कर देगा? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी मोर देन इशूड कैपिटल। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। ये इजी क्वेश्चन था सबका, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चे जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं। क्या लिखा हुआ है? XYZ पार्टनर से इनकी रेशियो 1:1:1। XYZ की PSR कितनी है? 1:1:1। द कैपिटल बैलेंसेस वर 80,000, 60,000 एंड 40,000। तो जो इनके कैपिटल बैलेंसेस है, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, तो यहां पर लायबिलिटीज में इनकी कैपिटल्स आती हैं। कैपिटल्स हैं XYZ की, जो कैपिटल्स हैं वो है 20,000, नहीं सॉरी 80,000, 60,000 और 40,000। बच्चे ये कैपिटल्स कैसे आई होंगी? क्लास 11th में थोड़ा सा लौटते हैं, और ये कैपिटल की एंट्री क्या हुई होगी बच्चे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस शीट किसकी है? ये फर्म की बैलेंस शीट है। ये फर्म की बैलेंस शीट है, यानी कि ये लोग 80,000 रुपए, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए तो शुरुआत में ही फर्म को दे चुके हैं। तो ये तो फर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स पार्टनर्स की। अगर ये फर्म बंद हो जाती है तो पार्टनर्स को इस फर्म को इतने पैसे लौटाने पड़ेंगे, राइट? ये पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं है, दिस इज फर्म्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका ये बात आपको समझाता है। अब ये फर्म बंद हो रही है, इन लोगों के पर्सनल एसेट्स हैं जो कि है 20,000, 15,000 और 10,000। ठीक है जी, 20,000, 15,000 और 10,000 इनके पर्सनल एसेट्स हैं। आपने डिसोल्यूशन में पढ़ा हुआ है या पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो अब ये पूछना चाहते हैं कि इस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी है फर्म के लिए? तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि 80,000 और 20,000 1 लाख होगा। जी नहीं, ये तो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं और ये फर्म की लायबिलिटी। अभी फर्म इनसे मैक्सिमम कितना निकलवा सकती है? 20,000, 15,000 और 10,000। ये है इसका करेक्ट आंसर कि अब इनकी जो लायबिलिटी है टूवर्ड्स फर्म वो है 20,000, 15,000 और 10,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, राइट? वेरी गुड बच्चों। देखो मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है? तो मैंने लॉजिक समझा दिया। अभी भी किसी बच्चे को लॉजिक क्लियर नहीं है, मैंने शुरुआत में बताया था कि मेरे YouTube चैनल के बायो में मेरा व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम तीनों का लिंक दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटीज। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन when appropriation of a certain number of shares is made to the applicants in response to his application। बच्चे सपोज करो किसी बंदे ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और 4 रुपए एप्लीकेशन पे भेजे हैं, तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी? आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 रुपये, सॉरी 80,000 रुपीज, 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपीज। लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया प्रोराटा अलॉटमेंट में उसको हम जो शेयर देंगे वो सिर्फ 15,000 ही देंगे, ठीक है, 15,000 शेयर्स उसको अलॉट करेंगे। तो जो आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। बच्चे 80,000 रुपये में से 15 फोर ज़ा 60,000 के आप उसको शेयर्स अलॉट कर दोगे। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, 60,000 के शेयर्स आप उसको अलॉट कर दोगे और 20,000 रुपये उसको वापस कर दोगे। तो बच्चे ये जो सेकंड स्टेज है जिसमें आप अप्रोप्रिएट करते हो एप्लीकेशन के अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो आपने 15,000 शेयर्स अप्रोप्रिएट करे, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं, ना कि शेयर एप्लीकेशन। ओके बच्चों, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। फोर फीचर किसी बच्चे ने टिक किया, आई डोंट नो व्हाई। फोर फीचर कहां से हो गया? फोर फीचर तो तब होता है बच्चों जब कोई बंदा पैसे नहीं देता और कंपनी उसके पैसे रख लेती है और उसको उसके शेयर्स कैंसिल कर देती है। ओके गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:2:1। करंट रेशियो दे रखे आपको एक कंपनी की 1:2:1। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका बच्चे? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो मैं 1:2:1 दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं 1,20,000 अपॉन 1 लाख करके इसका कुछ तो ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। तो इसकी रेशियो बनती है 1.2:1। अब क्या कर रहे हैं बच्चे? बीपी इशूड कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। बीपी इशूड करना है क्रेडिटर्स को, क्या मतलब हुआ कि आपके कुछ क्रेडिटर्स थे, उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमको एक कोर्ट का कागज साइन करके दे दो, तो उसको बिल्स पेबल बोलते हैं आसान भाषा में। तो बच्चे आपकी पहले की एंट्री हुई होगी, आपकी पहली एंट्री हुई होगी जब आपने माल खरीदा होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आपकी बैलेंस शीट में जो करंट लायबिलिटीज थी वो क्रेडिटर्स थी, राइट। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बिल्स पेबल आपने क्या एंट्री करी? इन क्रेडिटर्स को तो नाम से कैंसिल कर दिया, क्रेडिटर्स नाम के अकाउंट को कैंसिल कर देते हो आप वापस से इसको डेबिट करके, और एक नया अकाउंट खोल देते हो बिल्स पेबल अकाउंट। कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है बस बिल्स पेबल अकाउंट, राइट। तो आपने क्या करा? एक करंट लायबिलिटी कैंसिल कर दी और दूसरी करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट की क्रिएट कर दी। तो बच्चे इस केस में क्या होगा? यहीं पर ही प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस कुछ तो हो जाएगा लायबिलिटीज में ही। तो आपका जो फिर से बैलेंस आएगा, सपोज सेम अमाउंट है 10,000, 10,000 ही प्लस हो रहा है, 10,000 ही लेस हो रहा है, तो आपका जो फिर से रेशियो बनेगा वो बनेगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज 1.2:1। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी करंट रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, जिस बच्चे का गलत हो रहा है आई रिक्वेस्ट यू कि जा करके यूट्यूब वीडियो देख ले, सो दैट कि उसको सब चीजों का लॉजिक समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर। ए और बी पार्टनर्स हैं, सी को इन्होंने एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 4 लाख कैपिटल फॉर हिज शेयर। तो बच्चे सी 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए लेकर के आया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सी शेयर ऑफ गुडविल? व्हाट इज सीज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपिटल इफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इज ₹10 लाख। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, क्वेश्चन क्या है? गुडविल का शेयर पूछा है। गुडविल कैलकुलेट करने का तो कोई तरीका दिया नहीं है, तो ये किस चीज का क्वेश्चन है बच्चों? ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल निकालने का क्या मेथड होता है? हिडन गुडविल निकालने का मेथड होता है, सबसे पहले तो आप निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर कितने की कैपिटल ला रहा है बच्चों? 4 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है और इसका शेयर था 1/5, तो रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 लाख रुपए। इसमें से आपको लेस करना होता है, इसमें से आपको लेस करना होता है एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म
इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल अभी आपको कितनी दे रखी है, 10 लाख, और 4 लाख उसकी हो गई, तो टोटल हो गई 14 लाख। तो ये 14 लाख आप इसमें से लेस कर दोगे तो आपका 6 लाख गुडविल आएगा, 6 लाख गुडविल आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में 6 लाख भी लिखा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे बस इतना ही पढ़ते हैं और 6 लाख पे जाकर के टिक कर देते हैं, जबकि आपसे पूछा गया है सी का शेयर। तो बच्चे सी कितने शेयर के लिए आ रहा था, सी आ रहा था 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 ऑफ 6 लाख इज इक्वल टू रुपीज 1,20,000। तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका 1,20,000 है। आई एम श्योर मैं इसको टिक करूंगा, कुछ बच्चों ने 6 लाख पे टिक कर रखा होगा। देख लो, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे फर्म की गुडविल निकाल करके छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, आपको सी का शेयर निकालना था। तो बच्चे ये सब गलतियां आप लोग भी रिपीट कर सकते हो पेपर में। तो प्लीज ये वीडियोस देखो और इन गलतियों पे ध्यान रखो, ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए पेपर में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है बच्चे। एक नया पार्टनर आया ई फॉर 25% शेयर। 25% शेयर का मतलब कितना हो गया, 1/4 शेयर। 25% इज 1/4, डन है। न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी सी डी इज 4:3:1। बच्चे जब आपको न्यू पीएसआर दे रखे हैं और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो ये आपकी ओल्ड पीएसआर किसी काम की नहीं रहती है। अगर आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तब तो बात अलग है, अदरवाइज दिस ओल्ड पीएसआर इज ऑफ नो यूज नाउ। आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी ई, चारों पांचों के बीच में न्यू पीएसआर निकालनी है। बच्चे देखो जरा, जो ए बी सी और डी है, इन चारों की कैपिटल की क्या रेशियो होनी चाहिए, कैपिटल कह रहा हूं, इनकी क्या पीएसआर होनी चाहिए, 4:3:2:1। और इस अकेले का कितना होना चाहिए, 1/4। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर निकल जाएगा। देखो जरा, मैं इसको जान के छोड़ रहा हूं, कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं आपको। इधर क्या ऑप्शन है बच्चे, इन चारों की रेशियो वही है जो आपको चाहिए, 4:3:2:1, डन है। यहां पर क्या है, आप टोटल करके देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, इसका शेयर बन रहा है 4/14। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1/4। सो दिस इज नॉट द आंसर, डन है। नेक्स्ट देखते हैं, 8:6:4:2, 8:6:4:2 इज नथिंग बट 4:3:2:1। इसका चेक करेंगे, टोटल करेंगे बच्चे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28। तो इसका शेयर यहां से बन रहा है 8/28, बिल्कुल ऊपर वाला ही है, उसको डबल कर रखा है बस। तो यहां पर भी दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1/4 चाहिए। लास्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं। इस इधर देखते हैं, 12:9:6:3 क्या रेशियो बन रही है, 4:3:2:1। तीनों सब लोग सारी फिगर 3 के टेबल में आती है। टोटल करते हैं बच्चों, इसका चेक करने के लिए, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 10 40। तो 10/40, 10/40 इज नथिंग बट 1/4। तो यहाँ पर मेरा इसका आंसर मैच क्वेश्चन ऑप्शन भी मैच कर जाता है। तो मेरा करेक्ट आंसर विल बी ए 12:9:6:3:2:1, जो भी है 12:9:6:3:10। ओके गाइस, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ हाईटेक लिमिटेड, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ हाईटेक लिमिटेड, जस्ट अ सेकंड, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ हाईटेक लिमिटेड इज 2:1। ठीक है, तो आपको डेट इक्विटी रेशियो दे रखे। डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है बच्चे, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू, मैं फिगर कुछ भी मान लेता हूं अपनी मर्जी से, सपोज 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 2:1। ये मेरे को रेशियो दे रखी है, डन है, क्लियर है। सेल ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 50,000, सेल ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। बच्चे क्या एंट्री बनेगी सेल ऑफ मशीनरी की, लॉस पे अगर बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा आपका 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर आप लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 5,000, टू मशीनरी अकाउंट 50,000।
बड़े सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है, बड़े सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है कि इस एंट्री में ना तो मेरी डेट आ रही है और ना तो मेरी कैपिटल आ रही है, ना तो मेरी डेट आ रही है ना तो मेरी कैपिटल आ रही है, तो इस एंट्री का इस रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बच्चे मैं बताना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और जब जब आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, आपने बेसिक 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखी है कि लॉस या प्रॉफिट बाद में जाकर के कैपिटल को हिट करते हैं। अगर कंपनी के केस में भी देखें तो शेयर होल्डर्स फंड कम हो जाएगा, बिकॉज आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस चला जाएगा। तो यहां पर आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि इक्विटी कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2,95,000 हो जाएगा। तो बच्चे जब आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है और न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, इट मींस दैट योर रेशियो विल इंक्रीज। आपका न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जाएगा, तो आपकी रेशियो इंक्रीज कर जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज दैट द रेशियो विल इंक्रीज। ओके गाइस, तो आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज थे। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। रोज आप ऐसे ही एमसीक्यूज जब जब मैं लाता रहूं उनको रिवाइज करते रहिए मेरे साथ साथ। और एक बारी लास्ट में फिर से बता रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में जाओगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी और इंस्टा कम्युनिटी तीनों के लिंक्स मिल जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन एंड शेयर योर व्यूज विद योर पीयर्स। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। बंद करो।